और जनाब वेलकम बैक। और हम वापस आ चुके हैं और हमारे साथ मौजूद हैं अब कौन सबसे पहले तो मुफ्ती साहब मौजूद हैं। मुफ्ती साहब के साथ हमें ज्वाइन किया है किसने? हम मुफ्ती साहब बताएंगे हमें किसने ज्वाइन किया। हमारे बहुत प्यारे दोस्त ख्वाजा आफ्ताब साहब, बल्कि डॉक्टर आफ्ताब साहब ने। डॉक्टर आफ्ताब साहब ने, हम उनका आफ्ताब भाई कहते हैं। ये वही हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे थे ऑन द एयर कि ये पानी बंद कर देते तो आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व हम रहमतुल्लाहि व आप लोगों से बात करेंगे आफ्ताब भाई, लेकिन हम किचन की तरफ जाएंगे और किचन में हमारी प्यारी सी शेफ मौजूद है, शेफ नौरीन, जो कि पीसीसी की फाउंडर हैं। और आज उन्होंने अपना स्लोगन रखा हुआ है सामने, अगर आप देखिए तो एक प्यारी सी डिश पड़ी हुई है और वो उनका स्लोगन है। और इसी के साथ साथ आज बड़ी डिफरेंट लुक में सामने आई है। इनसे इस डिफरेंट लुक के बारे में जानते हैं, क्योंकि मुझे फैशन का मतलब फीमेल का इतना पता नहीं है, तो आज क्यों डिफरेंट लग रही है, क्या डिफरेंट उन्होंने किया, उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं ज़ीशान भैया? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र सबसे है। पहले बताएं मुख्तलिफ क्या हुआ है, कुछ डिफरेंस लग रहा है मुझे, मतलब चीजें चेंज हो गई। जी जी, बहुत चेंज हो गए, हालात बदल गए। क्योंकि मेरी फ्रेंड से कल मैं मिलने के लिए गई थी। ठीक है। वो बहुत अच्छी एक डिज़ाइनर हैं माशाल्लाह। और वो इस्लामिक क्लोथिंग पे काम करती हैं। माशाल्लाह। तो उनको जब मैंने बताया तो पहले तो वो बहुत खुश हुई कि हिजाब के साथ जो है वो मॉर्निंग शो हो रहा है, और मतलब मेट्रो वन न्यूज़ ने बहुत अच्छा जो है वो स्टेप लिया है और आप लोग इतना अच्छा शो कर रहे हो। उनके लिए ये न्यूज़ ही बहुत अच्छी थी, क्योंकि नॉर्मली मीडिया में हिजाब अलाउ नहीं किया जाता। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर उन्होंने कहा जब तुम जा ही रही हो तो कम से कम ये तो मत शो करो ना कि हिजाब वाले बिल्कुल ही सादे, उन्हें कुछ भी करना नहीं आता। तो मैंने बोला कि क्यों, ऐसा मैंने क्या कर दिया? तो कहने लगी कि तुम्हारा जो स्कार्फ है बिल्कुल प्लेन है, कुछ मजा नहीं आ रहा है स्क्रीन पे। ठीक है। तो फिर उसने जो है वो इसको स्टाइल किया और मुझे इतने सारे जो हैं वो स्कार्फ जो है ना वो गिफ्ट में भिजवाए। M&M कुछ करके है ना? जी, M&M अबाया के नाम से वो काम करती हैं और माशाल्लाह से एक्सक्लूसिव अबाए की रेंज, चाहे वो आपको रेगुलर यूज़ के लिए चाहिए हो, पार्टीज़ के लिए चाहिए हो, मतलब। और फैब्रिक जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी वाला यूज़ करती हैं। जबरदस्त। तो आपको पता नहीं चलता, मतलब कोई परेशानी हो या घबराहट हो रही है कि नहीं जी मैंने अबाया पहना हुआ है, बहुत गर्मी हो रही है, इस तरह का नहीं है। फैब्रिक की सिलेक्शन उसकी बहुत अच्छी है। तो हम, अगर आपको कुछ याद हो तो फेसबुक का पेज बता सकते हैं? मेरे ख्याल से M&M अबाया के नाम से ही इंस्टा पे मौजूद है। ठीक है। तो आप इंस्टा पे उनको फॉलो कर सकते हैं। और जबरदस्त। वो जो भी बनाती हैं मेड टू ऑर्डर करती हैं, और कभी कभी साल में एक दो मरतबा वो कभी अपने घर पे एग्जीबिशंस भी रखती हैं। ठीक है। बहुत एक्सक्लूसिव उनका वो होता है। नहीं तो अबाया जो ये स्कार्फ है ये तो अवेलेबल होगा, ये भी मेक टू ऑर्डर है? नहीं, कुछ स्कार्फ्स तो उनके पास प्री डिजाइंड मौजूद हैं। ठीक है। और बाकी उनके पास रेंज बहुत सारी है। जबरदस्त। और फिर ऐसा होता है ना, जैसे मैं बहुत पिकी हूँ, कलर मुझे बहुत ही कम जो है वो पसंद आते हैं, लेकिन वो आपके हिसाब से भी बना के देती है। जबरदस्त। और अब हम ये साथ छोटी सी डिश के बारे में बात करेंगे जो slogan बड़ा प्यारा सा लग रही है। ये हमारी किसी की पहचान है। बिल्कुल। माशाल्लाह से हम जहाँ भी जाते हैं तो हमारी ये छोटी सी डिश हमारे साथ साथ जाती है, जबरदस्त। तो लोग पहचानते हैं इसको। ऐसे ही है। और आपके बिल्कुल लिए ये न्यू है। मैंने ये बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब एक कॉन्सेप्ट है कि रमजान में सामने रखना है इसको। हाँ जी। मतलब वो एक होता है ना कि सहरी से पहले हम इसको खोलेंगे पक रहा है क्या, तो ये करेंगे इंशाल्लाह, साथ साथ हम साथ रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, आज क्या बना रही है शेफ नौरीन? आज जो है वो हम बना तो एक ही डिश रहे हैं, लेकिन उस डिश को बनाते हुए जब मैंने रेसिपी को देखा तो उसमें एक चीज थी करी पाउडर। ठीक है। तो मैंने कहा कि हम ये भी सिखा दें लोगों को साथ साथ, क्योंकि फिर लोग जाते हैं मार्केट से जो है उनको करी पाउडर कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, और बहुत इजी है। तो इंडियन करी पाउडर जो है ना वो आज हम बना रहे हैं। और फिर बाद में जो हम रेसिपी बनाएंगे अपनी, जो कि है भुट्टे का शोरमा, उसमें हम फिर वो करी पाउडर यूज करेंगे। तो करी पाउडर बहुत सारा बन जाएगा और बाद में हमारी बहुत सी रेसिपीज में वो काम भी आएगा। तो आप पहले से इसको बना के रख सकते हैं। तो मैं इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ ताकि मैं इसको रेडी कर लूँ, फिर जब आप दोबारा आए तो फिर हम अपनी रेसिपी जो है ना स्टार्ट करें। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, तो करी पाउडर के लिए सबसे पहले तो आपको एक पैन चाहिए। नॉन स्टिक हो तो अच्छी बात है, अगर नॉन स्टिक नहीं है, आजकल वो कास्ट आयरन वाले चल रहे हैं, वो आप ले लीजिए, वो तो बहुत ही हेल्दी है। वो भी मैं इंशाल्लाह कभी आप लोगों को ला के दिखाऊंगी वो क्या चीज़ है और क्यों हेल्दी है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो है वो सबसे पहले तो काफ़ी गर्म हो चुका है हमारी बातचीत में। ठीक है। तकरीबन इसको चाहें तो लोग लिख भी लें कि 2 टेबल स्पून जो है वो हम डाल रहे हैं धनिया के बीज। ठीक है। ये सारे साबुत मसाले जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद 1 टेबल स्पून जो है वो जा रहा है जीरा, सफ़ेद जीरा। सही है। अच्छा, तकरीबन 2 टीस्पून जा रही हैं काली मिर्चें। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद राई है, राई तकरीबन है 2 टीस्पून। ठीक है। और फेनुग्रीक सीड है, इसके अलावा कलौंजी है, ये सब जा रहा है। ठीक है। ठीक है। अच्छा,
मैंने इसमें ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। मैंने 3 जो है वो हरी इलायची इसमें डाल रही हूँ, ठीक ठीक है। है। और तकरीबन इसमें 6 मैं डाल रही हूँ लौंग, सही है। मैंने 8 इसलिए लिए हैं क्योंकि मेरी वाली लौंग बहुत छोटी हैं, ठीक है। ठीक है। साइज पर डिपेंड करता है, तो आपको जज करना होगा। अच्छा, ये जो क्या बोलते हैं इसको, दालचीनी। दालचीनी के छोटे छोटे 3 पीसेस लिए हैं मैंने, ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये ड्राइड चिली है, ठीक है। आप चाहें तो ये ले लें और मोटा मोटा काट के रख लें, या तो फिर जो क्रश्ड वो होती है फ्लेक्स, आपके चिली फ्लेक्स, आप वो भी डाल सकते हैं। वो कितना डालेंगे अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो? तकरीबन 1.5 टेबल स्पून बहुत होगा, ठीक है, सही है। अच्छा, इसमें से अगर इलायची कुछ लोग माइनस करना चाहे तो ऑप्शनल है ना वो तो? जी जी, ऑप्शनल है। ठीक है जी। इलायची भी ऑप्शनल है और दालचीनी भी ऑप्शनल है, ठीक है जी। ठीक है। ये सौंफ एक और चीज है जो कि ऑप्शनल है, ठीक है, ठीक है। ये हम डाल रहे हैं, ओके। इसके अलावा जिंजर पाउडर। अच्छा, पाउडर वाली चीजें मैंने अभी नहीं डाली हैं, ठीक है। अभी हम सारे साबुत मसाले डाल रहे हैं। इसको आप रोस्ट करेंगे? हाँ, इसको हम रोस्ट करेंगे और फिर थोड़ा सा आपकी सेगमेंट में शोर होगा, क्योंकि हम इसको फिर करेंगे ग्राइंड, ठीक है। इसको फाइन ग्राइंड करके, और इसमें जो ऑलरेडी ग्राइंड चीजें हमारी हैं, जिसके अंदर हल्दी है, जिंजर पाउडर है, इसके अलावा काइन पेपर है। अच्छा, ये जो लाल मिर्च है, अगर आपको लगता है, क्योंकि मैंने माइल्ड मसाले की इंग्रेडिएंट्स को आपको शो किया है, अगर आपको लगता है टेस्ट चाहिए तो आप यही कुटी हुई मिर्च बढ़ा दें, ठीक है, चिली फ्लेक्स। लेकिन आपको चाहिए कि नहीं, हमारे घर में मसाला कम खाया जाता है, तो आप इसको हटा दें और पेपरिका डाल दें। अच्छा, शेफ नौरीन, एक रिक्वेस्ट है कि हम ब्रेक में ना जो ब्लेंडर चलाना है वो हम ब्रेक में करेंगे, तो आप इसको जब तक रोस्ट करें हम वापस आते हैं आफ्ताब भाई की तरफ। आफ्ताब भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ढाबे जी से यहाँ तशरीफ लाए। मजाक हम वहीं पर करते हैं जहां पर अगला सुनता है, तो आप भाई हैं और हमेशा से आपसे, जब से मेरी बात हुई डे 1 से, तो आप बहुत इसी तरीके से प्यार निछावर करते जब कॉल पे भी बात हो। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो हम ये कहेंगे आपसे कि रमज़ान करीम में क्या शेड्यूल है, क्या कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आप इतने प्यार, मोहब्बत, खुलूस के साथ और दिल लगी के साथ शो में इनवाइट करते हैं, और रमीज़ भाई का भी बहुत शुक्रिया जो कि बहुत ही प्यार और मोहब्बत का इजहार करते हैं। अच्छा, रमज़ान मुबारक में इंशाल्लाह शेड्यूल जिस तरह के से आप मुझसे 2-3 साल से मुझसे वाकिफ़ है कि रमज़ान मुबारक में अल्हम्दुलिल्लाह एज़ द इस्लामिक स्कॉलर जो है वो आप जैसे दोस्तों के साथ जो है बैठना होता है और बहुत सारे शरई मामलात पर डिस्कस होती है। रमज़ान मुबारक के जो अहम तरीन मौज़ूआत है उस पर बात होती है, और क्योंकि इसको बदकिस्मती कहें या खुशकिस्मती कहें कि हमारे यहाँ एक रुझान है कि लोग रमज़ान मुबारक में ही इस्लामिक प्रोग्राम देखना पसंद करते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि जिस वक्त लोग देखना चाह रहे हैं तो उसी वक्त उनको टारगेट किया जाए। जैसे हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी हम प्रोडक्ट को टारगेट करते हैं कस्टमर के डिमांड के एतबार से, तो इसी तरह से रमज़ान मुबारक में क्योंकि लोग ज़्यादा दीन मतीन के मुतालिक सुनना पसंद करते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो है आपके टीवी चैनल के तवस्सुल से रमज़ान मुबारक में लोगों को दीन की मामले में आगाही फराहम की जाए। तो इंशाल्लाह इस साल भी इसी तरह से शेड्यूल रहेगा कि मतब के औकात के अलावा जो है वो रमज़ान मुबारक में टीवी चैनल की भी स्क्रीन पर इंशाल्लाह आते रहेंगे, और साथ ही साथ मदीना हर्बल क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की की जानिब गामज़न है, तो इस साल रमज़ान मुबारक में इंशाल्लाह सहरी और अफ्तारी के लिए देसी घी और शहद इंशाल्लाह बहुत अच्छी क्वांटिटी में। और एक बड़ी अच्छी बात आपको बताता चलूँ कि पिछले प्रोग्राम में जो एक कॉल आई थी एक हमारे कस्टमर की, जिन्होंने एक ओट मील ब्रेकफास्ट के बारे में कहा था, बड़ा हेल्दी सा वो नाश्ता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तैयार कर लिया है और उसकी लॉन्चिंग भी इंशाल्लाह अनकरीब हम करने जा रहे हैं। इसकी डेट हमने अनाउंस की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे प्रोग्राम पे नहीं है, आपके प्रोग्राम में ही अनाउंस होगी, यहीं पर लॉन्चिंग होगी इंशाल्लाह उसकी। और रमज़ान में इंशाल्लाह हम कस्टमर्स को वो देंगे और वो सहरी के लिए बड़ा बेहतरीन नाश्ता होगा इंशाल्लाह। तो रमज़ान में इंशाल्लाह इस तरह से मसरूफियात। और रमज़ान में आपने भरपूर, जैसे तावन वेलफेयर हमारे साथ मौजूद है जिनको, अच्छा जी आपके जो बानी साथ बैठे हैं उनका नाम बता दीजिए। वो कैमरे के उस पार हैं, बड़े शाय बंदे हैं, उनसे मैंने रिक्वेस्ट भी की तो उन्होंने कहा कि हमने मुफ्ती साहब को बिठाया, तो मैं ज़रूर यहाँ पे उनके लिए बात करना चाहूँगा कि ये वो लोग होते हैं जो कि कैमरे पर नहीं आते लेकिन दिल हर एक के लिए उनका धड़कता है। तो उनका नाम बताइएगा। उनका नाम हाफिज मोहम्मद असद चिश्ती साहब है माशाल्लाह। हाफिज मोहम्मद असद चिश्ती साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा। और यही चीज़ कि वो इस सीट पर नहीं आ रहे थे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब
ऐसे लोग कनेक्ट होते हैं ना तो रमजान ट्रांसमिशन करने का मजा आता है कि जब आपके साथ वो लोग मौजूद हो जो कि दूसरों का दर्द रखते हैं। इसी के साथ दर्द की अगर हम बात करें तो मलिक सरबुलंद खान साहब जो कि प्रोग्राम में आपने देखा, उनकी सर्जरी है और हार्ट का उनको कल प्रॉब्लम हुआ, वो हॉस्पिटलाइज है और कार्डियो जो आपका है हमारा इदारा सेहत जो है NICVD, वहाँ पर वो जेर इलाज है। अल्लाह ताला उनको सेहतयाबी अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। इसी के साथ हम आफ्ताब भाई आपकी तरफ दोबारा आते हैं, फिर मुफ्ती साहब की तरफ जाएंगे। आफ्ताब भाई मुझे ये बताएं कि अब रमज़ान में आप टाइम दे रहे हैं इंशाल्लाह, कन्फर्म एंडोर्समेंट तो हमने यहाँ से भी करवानी है, क्योंकि देखिए ताउन के बगैर कोई चीज होती नहीं। बिल्कुल। और जब वेलफेयर ताउन हो तो चीजें बड़ी आसान सी हो जाती है। इंशाल्लाह। हम एक राउंड लगा कर आते हैं किचन का भी, क्योंकि किचन में हमने देखना होता है कि अच्छी चीजें हमें क्या खाने को मिल रही हैं। जैसे कि अभी आपने ओट मील की बात की या मील की बात की, तो इसी तरीके से शेफ नौरीन अच्छी चीजें हमें बना के बताती हैं। और आज देखिए उन्होंने एक नई इन्वेंशन की कि घर में करी पाउडर में बनाना सिखा रही है। तो शेफ नौरीन की तरफ चलेंगे। जी शेफ नौरीन। क्योंकि आज हम जिशान भाई बना रहे हैं भुट्टे का शोरमा। ठीक है। ये ईस्टर्न पंजाब की, यानी कि इंडिया में जो मौजूद पंजाब का हिस्सा है, ये वहाँ की एक बहुत मशहूर डिश है। आई एम श्योर के हमारे यहाँ भी पंजाब में खाई जाती होगी, यूज़ की जाती होगी। तो उसको बनाने के लिए पहले तो हमें करी पाउडर चाहिए, जिसकी हमने रेसिपी आपसे शेयर कर दी। और ये तकरीबन जब इसमें से आवाज़ आने लगी चटखने की तो हमने इसको हटा लिया और अब जो है वो इसको मिक्सी में डाला है और इसको हम अभी ब्लेंड कर देंगे। इसको बिल्कुल बारीक जो है ना वो ग्राइंड कर देंगे। अच्छा, आपने कुछ मसाले बोले थे मैंने छोड़े हैं, वो कौन से थे? छोड़े हैं आपने कहा कि मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स हाँ, नहीं डाले। ये जो जिंजर पाउडर है जी। और हल्दी है, काइन पेपर है या पेपरिका है और चिली फ्लेक्स है, ये ऑलरेडी ग्राइंड है, ये पिसे हुए हैं, तो इनको इसमें डालने की जरूरत नहीं है। इसको हम कर लेंगे थोड़ा सा, मैं इसको ठंडा कर रही हूँ ताकि इसका धुआं निकल जाए और फिर हम इसको पीस देंगे। अच्छा, साथ में जो है वो थोड़े से पॉपकॉर्न बना रही हूँ मैं, जो हमारे जो है वो शोरमे के ऊपर गार्निश पे जाएंगे। ठीक है, तो जब तक ये बनते हैं मैं इसको ग्राइंड करती हूँ, फिर इंशाल्लाह इसको वापस आते हैं आपकी तरफ। जी मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि आपसे जो लोग अगर वाबस्तगी करना चाहते हैं या वाबस्ता होना चाहते हैं या आपसे मदद लेना चाहते हैं, तो कोई फेसबुक पेज वगैरह है आपका? जी बिल्कुल, इस हवाले से हमारा फेसबुक पर पेज ये ताउन वेलफेयर के नाम से है। सिंपल ताउन वेलफेयर स्पेल के साथ बता सकते हैं आप, क्योंकि देखें ताउन के कुछ लोग डिफरेंट स्पेल लिखते हैं, तो आपकी स्पेल क्या है कि उस पे क्या वहां पे लोगो है ताकि हम जो है वो लोगों को इजी टू एक्सेस हो? वो मैं आपको थोड़ा अभी बता दूंगा, लोगों जी ब्रेक में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, और ताउन वेलफेयर की हम आपको वेबसाइट सॉरी फेसबुक एड्रेस भी बता देंगे ताकि उससे आप तक रसाई आसान हो, या कोई ऐसा नंबर दे देंगे आपको, अभी स्क्रीन पे मुमकिन है चल भी बिल्कुल नंबर चल रहा है आपका, दे देंगे ताकि आराम से वो हमारे तक पहुंच सके और इंशाल्लाह इतनी कोई मुश्किल नहीं होगी, वो हमारे पास आएगा तो इंशाल्लाह खुश। दोनों तरीके से लोग आपके पास आएंगे इंशाल्लाह। एक वो होगा जो कि जरूरतमंद होगा और एक वो होगा जो कि ये बोलेगा कि देखिए जैसे हमने बात की ना कि दस्तरखान सदके और ज़कात से लगते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग वो भी होते हैं कि जो अपने वालिद वालदा बहन भाई का इसाले सवाब के लिए दस्तरखान सजवाते हैं। तो मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सामने आए ताकि एक जगह पर स्पेसिफिक चीज ना रहे। हम जैसे यहाँ पर बैठे अगर हम यहाँ सहरी या अफ्तार कोई ट्रांसमिशन करते हैं तो यहाँ पर हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो मुस्तफीद हो, वो ताउन वेलफेयर से मुस्तफीद हो, वो हमारे भाई से मुस्तफीद हो। तो हम ये कहते हैं कि आफ्ताब भाई कि जिंदगी में कारवान चलता रहना चाहिए। अच्छा जी, हम बात करेंगे ये पाउडर की जिसकी मुझे बड़ी जरूरत है, दैट इज कॉल्ड वेट लॉस पाउडर। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपने रखा, तो ये क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। जिशान भाई, ये हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, इसको कहते हैं वेट लॉस जड़ी बूटी। ठीक है, जड़ी बूटी कहने का मकसद ये है कि वेट लॉस करने के लिए जो लोग ख्वाहिशमंद होते हैं कि अब उनका वज़न कम हो जाए, तो उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात इस्तेमाल की जाती है। लेकिन हमने एक जो है वो डिफरेंट ये किया है, जिस तरह से मदीना हर्बल हमेशा से ही सबसे डिफरेंट करता है, तो हमने एक जड़ी बूटी लॉन्च की है जिसमें मुख्तलिफ जड़ी बूटी के इंग्रेडिएंट्स हैं, ज़ीरो केमिकल, कोई किसी किस्म का कोई भी केमिकल नहीं है। और अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप स्लिम हो जाएं, स्मार्ट हो जाएं, तो उसके लिए आप ये वेट लॉस जड़ी बूटी का पाउडर इसका सुबह शाम एक एक चम्मच इस्तेमाल करें। इसमें बड़े नॉर्मल से इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें धनिया है, पुदीना है, सौंफ है, अजवाइन है, ज़ीरा है, मुलट्ठी है, सुंड है जिसको अदरक कहा जाता है, इस तरह के इंग्रेडिएंट्स मिलाकर, हुब्बुलास हैं। अच्छा। इनको मिलाकर शुरू वाले इंग्रेडिएंट्स तो ऐसे लग रहे थोड़ा सा डाल के आप सालन बना लें, गरम मसाला बन गया। तो ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको इस्तेमाल करके इंशाल्लाह, अच्छा इनकी एक क्वांटिटी मखसूस होती है जिसको एक खास तरीकेकार के मुताबिक तैयार किया जाता है और कोई साइड इफेक्ट नहीं
होता है ना कि लोग कहते हैं यार वेट लॉस के लिए दवाई इस्तेमाल की तो अब वो जिगर को मसला हो गया, मैदे को मसला हो गया, गुर्दे को मसला हो गया। तो इसमें कोई किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं, क्योंकि इसमें किसी किस्म का कोई भी केमिकल नहीं यूज किया गया, सिर्फ जड़ी बूटियों से ये तैयार किया अच्छा, गया। ब्रेक पर जाने से हाँ और ना में जवाब दीजिएगा कि इसको खाने के बाद भूख ज्यादा तो नहीं लगेगी? देखें, कुछ अद्वियात में भूख लगने लग जाती है। सबसे पहली बात ये कि भूख से वजन बढ़ने या कम होने का ताल्लुक नहीं इधर है ना, मैं वो बात ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसमें इंशाल्लाह भूख नहीं बढ़ेगी, इससे भूख नहीं होगी। इसका काम ये होता है कि आपके जिस्म में मौजूद जो चर्बी होती है, बेसिकली चर्बी बढ़ जाती है जिससे आपका वजन बढ़ने लगता है, तो आपकी चर्बी को पिघलाकर उसको निकालना होता है। ठीक है जी, ठीक है। बाकी मजीद जानेंगे एक ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं देखते रही मुस्कुराती सुबावित जी शाना साहब। और जनाब वेलकम बैक, और हम मौजूद हैं आपके साथ। बिल्कुल जी, ब्रेक में बड़ी अच्छी एक बात हुई। देखिए, मैं मुफ्ती साहब आपसे बात करना चाहूँगा, क्योंकि तावन वेलफेयर के आपके बानी भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी भी इजाज़त से कि अगर वो मेरी तरफ देख लें तो मुझे ज़्यादा बेहतर हो जाएगा कि हम एक चीज़ लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि मुझे, मैं हर प्रोग्राम पे कहता हूँ, देखिए मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये होता है कि अगर मैं किसी के लिए, लोग उसको नेगेटिव लेते हैं कि बात कर रहा होता है, तो भाई अगर मेरी वजह से कोई एक बच्चा हुनरमंद बन गया, एक बच्ची बसरे रोजगार आ गई, तो उसका सवाब मुझे भी मिलेगा, मेरी पूरी टीम को मिलेगा, मेरे मेट्रो चैनल को मिलेगा। ठीक है जी। हमारा एक ये हमें जिसके लिए फंड्स रिक्वायर्ड हैं कि हम बच्चों को एवरी वीक 3 बच्चे, वो कोई भी हो सकते हैं, वो किसी भी ट्रेनिंग कोर्स में जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर कोई जहाज ही उड़ाएगा, ठीक है। मैकेनिक बन सकता है, गाड़ियों का मैकेनिक बन सकता है, प्रोडक्ट जो बनती है जैसे कि टायर्स बनते हैं, टायर को कैसे संभल किया जाता है, पंचर कैसे लगाया जाता है, ये हो सकता है। दर्जी बन सकते हैं, नाई का कोर्स हो सकता है, मतलब छोटी छोटी जगह पे। तो इस तरीके से जो बच्चे कुछ नहीं कमा रहे, एटलीस्ट घर में राशन तो लेकर आए। जरूरी नहीं है कि हर वक्त तावन वेलफेयर वहां मौजूद होगा। हो सकता है कि तावन वेलफेयर ये भी बोले कि मैं अगर बीइंग अ तावन वेलफेयर का अगर मैं बानी हूं तो मैं ये भी जरूर बोलूंगा कि भाई ये बच्चा कमा सकता है। मैं आप दोनों को देखूं तो मैं बोलूंगा कि यार आप दोनों कमा भी तो सकते हो, कुछ कोर्स में आ जाए ना। तो ये चीज सुनने से पहले क्यों ना हम उनको कोर्स करवा दें, कि कोई उनको ये ना बोले कि आप कोर्स कर लो पहले, जब वो उसको बोले तो बोले मैंने किया हुआ, मुझे जॉब दो। तो इस हवाले से मैं आपको बताता हूं कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मिट्टी के अंदर और नगर पार्कर के अंदर हमने कंप्यूटर लैब भी हमने बाकायदा बनाई हुई है, और तकरीबन 150 बच्चे वहां पर तालीम भी हासिल कर रहे हैं माशाल्लाह। इसके अलावा हमने जो है नौकट के अंदर जो है वो तकरीबन हमने बाइक रिपेयरिंग के भी वहाँ पर हमने बनाए हुए हैं, मोबाइल रिपेयरिंग के भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर कोर्सेज जारी हैं, और वहाँ पर बच्चे तालीम भी हासिल कर रहे हैं। और वेलफेयर का जो बुनियाद है वो यही है कि हम इनको इतने कोर्सेज करा दें कि अगर वेलफेयर मिसाल के तौर पे इनको जॉब पे ना भी लगाए तो इतने बासलाहियत हो जाए वो खुद जाके लग सकते हो। अच्छा, मैं कहता हूँ कि नाई विद, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, नाई की जो जॉब होती है, जो मोटर मैकेनिक है, गाड़ी मैकेनिक है, पंचर, और हर गाड़ी की पंचर होती है। ये थोड़ी कि आप मैंने कोर्स कर लिया तो गाड़ी पंचर नहीं होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन का कोर्स है, पाइप फिटर का कोर्स है, ये वो कोर्सेज हैं जो कि आप करके किसी भी दुकान पे जाएंगे आपको रख लेंगे। इवन दो आप प्लम्बर के पास जाते हैं, प्लम्बर किसी का असाइन नहीं होता, दुकान पर जाके बैठता है, लोग खुद बुलवाते हैं। तो इस तरीके से मुझे तावन चाहिए, तावन वेलफेयर। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके साथ मुकम्मल तौर पर मुआविनत करेंगे और आपके साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह की रहमत से हम कोर्सेज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जारी, जैसे मैंने अभी अर्ज किया आपसे। अगर आपके चैनल के तवस्सुल से ये भी कहना चाहते हैं कि अगर ये प्रोग्राम वो लोग भी देख रहे हैं या उस शहर के लोग देख रहे हैं तो हमारे साथ दें, हमारे इस कोर्स में शरीक हो, इंशाल्लाह ये इनके लिए बहुत फायदा होगा। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सरकार आपकी तरफ से इजाजत है? जज़ाकल्लाह जी, यहां से हमें एक और इजाजत मिल गई। अच्छा जी, अब हम आते हैं, आज आप कुछ डिफरेंट चीज लेकर आए, कुछ मुझे लिक्विड सा फील हो रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। मैं कब से देख रहा हूँ डिफरेंट कलर्स हैं, या तो आप कोई कलर दिखाने के लिए लेकर आए कि मदीना हर्बल ने नए कलर इजाद कर दिए, क्या है ये बालों पे लगाने वाले, क्या चीज है? जीशान भाई, मदीना हर्बल क्योंकि सेहत पर हमेशा के लिए कोशिश है कि सेहत के लिए आपके लिए अच्छी से अच्छी चीज़ें लॉन्च की जाए। मदीना हर्बल के आइटम्स में मुरब्बा जात की एक कैटेगरी है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के मुरब्बा जात जो है वो तैयार किए जाते हैं। अच्छा, मुरब्बा जात बहुत सारे लोग तो जानते हैं माशाल्लाह, लेकिन कुछ लोग अगर नहीं जानते तो मैं डिफाइन कर दूं। ये बेसिकली फ्रूट होते हैं, तो हर फ्रूट को एक खास प्रोसेस के जरिए तैयार करके उसको सेव किया जाता है, जिसमें शीरा भी होता है मीठा, और वो फ्रूट भी होते हैं। उससे क्या होता है कि उसको जैसे नाश्ते में हम जैम खाते हैं, अब जैम का एक अल्टरनेट है, आप इसी को ग्राइंड करेंगे जैम बन गया। इसमें हमारे पास सेब का मुरब्बा, गाजर का मुरब्बा, आंवला का मुरब्बा, हड़ का मुरब्बा, बेलगिरी का मुरब्बा, बही का मुरब्बा, ये सारे मुरब्बा जाते। अभी आइंदा आने वाला है तुम्बे का मुरब्बा, कोड़ तुम्बा जो होता है उसका मुरब्बा। तो ये सारी चीजें, अच्छा इन सब की अपने अपने अलग अलग बेनिफिट्स हैं।
यानी आमले का मुरब्बा एक अलग काम करता है, इसी तरह हड़ का मुरब्बा, इसकी अपने फवायद है। ठीक है, हम फवाइद जानेंगे और मैं वन बाय वन आपसे करके जानता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आपने कहा कि जैम बना सकते, तो जैम कैसे बना सकते हैं और वो क्या वेट गेनिंग होगा या नहीं होगा, इस बारे में बात करूंगा। लेकिन किचन का एक टूर करके आते हैं, क्योंकि किचन में से मुझे पॉपकॉर्न की खुशबू आ रही है और अगर मैं गलत नहीं हूं तो पॉपकॉर्न बन चुका है जी। शेफ नौरीन, बिल्कुल पॉपकॉर्न बन चुके हैं और अब हम जा रहे हैं अपने भुट्टे के शोरमे की तरफ। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। जी जी, ठीक है, करी पाउडर आपको मैं दिखा देती हूँ। बन चुका। अच्छा, ये एक टाइम का या इसको हम रख सकते हैं? नहीं, ये बहुत सारा है, हमने इसमें सिर्फ 2 टीस्पून तकरीबन यूज करना है। और ये कितने अरसे चलेगा हमारा करी पाउडर? आप इसको फ्रिज में रख दें तो ये इसमें कुछ भी खराबी नहीं होगी, आराम से यूज ठीक है, कर लें। ठीक है, ठीक है, ड्राई पाउडर है ना ये, ठीक है, तो आप आराम से। हम जो है वो तकरीबन ठीक है, ठीक है, तकरीबन 1.5 कप जो है वो हमने लिया है कॉर्न बॉईल हुआ हुआ। चाहे तो आप कॉर्न को भुट्टे को बॉईल कर लें या फिर टिन में भी मिलता है तो आप वो भी यूज कर सकते ठीक है, ठीक है। आप एक चीज देख लिया, मैं शेफ की गेस्ट की तरफ से वापस आता हूँ जी। हम बात कर रहे थे कि अगर हम बात करते हैं मुरब्बा जात की, ठीक है, तो हम जो है वो अगर उसको बात करें तो मुझे ये बताएं कि अगर हम, आपने कहा सेब का मुरब्बा है, उसको ब्लेंड करेंगे तो जैम बन जाएगा। अच्छा, मुरब्बे के अंदर तो चाशनी भी होती है ना, तो वो वेट गेनिंग की तरफ नहीं जाएंगे हम? बिल्कुल, मुरब्बा जो है ना वेट बढ़ाएगा। ठीक है। अच्छा, सेब के मुरब्बे में खासियत है कि ये दोनों काम करता है। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये वेट बढ़ाता भी और वेट कम भी करता है। ठीक है, वेट बढ़ाएगा कब? जब इसके आप शीरे के साथ ही इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये वेट बढ़ाएगा। ठीक है। और अगर आपने इससे वेट कम करना है, इसको वेट कम करने के लिए यूज करना है, तो आपने शीरा निकाल देना है। शीरा अलग करके सिर्फ सेब का एक टुकड़ा ले लें, उसको रात को सोते वक्त पानी में भिगो के रख देंगे सही, और सुबह उठकर उसका पानी पी लेंगे और वो जो सेब का टुकड़ा है वो भी खा लें, तो ये आपका वेट लॉस करेगा। क्या बात है। यानी एक ही चीज दोनों काम करेगी। ठीक है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास रेंज में होता है आमले का मुरब्बा। आमला जो सर पे लगाते हैं ना, जी 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 शैम्पू जी 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 शैम्पू हमारे हेयर ऑयल और शैम्पू में भी यूज है। नहीं नहीं, वो बड़ा फायदेमंद है और मैदे के लिए, जिगर के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज है। आमला कुदरत का बड़ा तोहफा है, अनमोल। और इसको ताजा लेकर, इसको पकाकर शीरे में डालकर इसका मुरब्बा तैयार किया जाता है, क्योंकि ये मैदे जिगर के फवायद की जो चीजें हैं वैसे हम नहीं खा पाते, तो इस तरह से जो है एक इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, तो खाने में भी आसानी हो जाती है। ठीक है जी, ठीक है। मजीद हम मुरब्बे को वन बाय वन बताएंगे ताकि हमारे देखने वाले जो है ना वो उसको फ्लेवर ले सके। तो हम किचन की तरफ दोबारा चलते हैं जी। शेफ धोनी जी, तो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता रही थी जी जी। भुट्टे के शोरमे। सबसे पहले तो आपको भुट्टा चाहिए। ठीक है। ठीक है, इसके बगैर शोरमा। अच्छा, वो नॉर्मल वाला भुट्टा लेके उबालने वही चीज होगी? हाँ, या तो आप उसे लेके उबाल लें या तो फिर जो है वो आप वो आता है टिन में आता है जी जी, उससे भी यूज कर जबरदस्त। ठीक है ना, उसमें रेडी होते हैं। असल में हमने उबले हुए तकरीबन 1.5 से 2 कप हमें भुट्टा चाहिए। ठीक है। सही। सबसे पहले जो है वो हम बटर के साथ जो है वो कुछ मसालों को सौते करेंगे। ठीक है, प्याज को ट्रांसलूसेंट करेंगे और उसके बाद भुट्टा जो उबला हुआ है ऑलरेडी उसके साथ पानी डाल के उसको थोड़ा सा उबालेंगे। ठीक है, ठीक है, ये समझ लें हमारा देसी कॉर्न सूप है। जबरदस्त, ठीक है ना, हेल्दी वाला। लेकिन ये बहुत हेल्दी है और लिटरली कॉर्न से बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो आप जब इसको पिएंगे आपको क्रीम ऑफ कॉर्न का जो है ना जबरदस्त। इंशाल्लाह। अच्छा, थोड़े से कॉर्न बचा लीजिएगा, मुझे खाने में बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा, मैंने ब्रेक में खाया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। देखिए, जो चीज़ हम करते हैं वो आपको ऑनर बताते हैं। तो आप जब तक इसको असेंबल कीजिए, हम वापस आते हैं गेस्ट की तरफ जी। मुफ्ती साहब, मुझे ये बताएं कि अब जो कोर्सेज हो रहे हैं तमाम, तो उसमें कोई स्पेसिफिक आपकी फील्ड है कि बस हम इसी कोर्स को लेके चलेंगे या आप वेरियस फील्ड के अंदर कोर्सेज करवा रहे हैं? हम अपने काम को फैलाते फौरन नहीं है। पहले हम जब तक कुछ कोर्सेज करवा के तजर्बा हम हासिल नहीं कर लेते। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 3 कोर्सेज चल रहे हैं। इसमें मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, ये अपना बाइक रिपेयरिंग का कोर्स चल रहा है। ये 2-3 कोर्सेज ऐसे हैं जो हमारे मुस्तकिल तौर पर चल रहे हैं। जब तक इंशाल्लाह हमें इसमें मुकम्मल तौर पर कामयाबी हासिल नहीं हो सकती तो हम कोई चौथा कोर्स लॉन्च नहीं करेंगे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं कोर्सेज पे हम लगे हुए हैं। और हमारे साथ ये ज़िम्नन एक बात मैं अर्ज़ कर दूं, असना फाद फाउंडेशन भी है और अल नूर वेलफेयर भी है जो हमारे साथ हमेशा मुआविनत करती है। माशाल्लाह, दीगर वेलफेयर के साथ भी आप काम करते हैं हमारे साथ। ठीक है, ठीक है। कोई भी मामला होता है तो वो हमारे साथ, हमारे बैक पर भी होते हैं। ठीक है, तो ताउन का मतलब ही था कि आपने नाम ही इतना खूबसूरत चूज किया है कि हर कोई ताउन करना चाहेगा। बिल्कुल जनाब, अगर मुखय्यर हजरात हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो काम में बिजी होते हैं लेकिन सिर्फ सुन रहे होते हैं, तो मैं दोनों लोगों से ये कहूंगा कि आप बढ़ चढ़ कर जो है वो ताउन वेलफेयर के साथ ताउन कीजिए, क्योंकि आपका दिया हुआ
मैं यहाँ पर बैठ के कहता हूँ कि जहाँ पे भी लगेगा वो जायज़ लगेगा, और जैसे कि मुफ्ती साहब ने कहा कि हम शरीयत के उसूलों को देखते हुए कामों को अंजाम देते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपने जो ऐलान किया ऑफ द एयर राशन वाला, मैं चाहूँगा कि ऑन द एयर ऐलान करें। आपने जिन भाई का कहा कि उनको शुगर है तो उनके ये मसाइल है, तो हम अपनी वेलफेयर की तरफ से और उलमा कौंसिल की तरफ से ये ऐलान कर रहा हूँ कि हर महीने इनके लिए राशन फिक्स है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। कहते हैं कि अल्लाह ताला रास्ते बनाता है, और इसी तरीके से मैं आपको जो एक दो और केसेस है वो मैं दूंगा, तो आपने वेरीफाइड करना और उसके बाद इंशाअल्लाह करना ताला है, आप क्योंकि मेरे पास जो 4-5 केसेस है ना मुफ्ती साहब, मैं आफ्ताब भाई आपको भी बता दूं, कहीं पर माँ को छोड़ दिया गया, कहीं पर बाप को छोड़ दिया गया, कहीं पर माँ बाप दोनों को छोड़ दिया गया। अच्छा, वो लोग जो हैं जिन ये हजरत जो है जिनको शुगर है, ये अपनी बीवी को छोड़कर ओल्ड एज होम दोनों जाना नहीं चाहते, क्योंकि वहां पर अलग अलग हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जिंदगी में जितना साथ है साथ जिएंगे और साथ ही दुनिया से चले जाएंगे। तो ये मोहब्बत भरा जोड़ा, इसके लिए मैं बात जरूर करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी औलाद को अकल दे दे, क्योंकि आखिरत में बड़ी मुश्किलें हैं। और मैं जरूर ये कहता हूँ कि जिनके वालिदैन सॉरी मौजूद हैं उनकी कदर करें, क्योंकि जब वालिदैन नहीं होते ना तो छाँव में भी धूप बहुत ज़्यादा होती है, और हर बुराई की जड़ आप होते हैं। अल्लाह ताला सबके वालिदैन को जो है वो ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी के साथ आफ्ताब भाई आपकी तरफ आएंगे। अब मुझे ये बताएं कि मजीद जो मुरब्बे हैं उनके बारे में क्या बात कहेंगे? जी जीशान भाई, जिस तरह से हमने बात की सेब के मुरब्बे के बारे में, आंवला के मुरब्बे के बारे में, इसी तरह हमारे पास हड़ का मुरब्बा होता है जो कि मैदे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसी तरह बांस का मुरब्बा होता है जो कि कद बढ़ाने वालों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है। मुख्तलिफ मुरब्बा जात पर हम काम करते हैं। अच्छा, इसी तरह से आपके चैनल के तवस्सुल से एक बात बताता चलूँ कि मदीना हर्बल ये एक नाम है, और मदीना हर्बल का अगर आप पेज फॉलो कर लेते हो तो मदीना हर्बल में हम एक बड़ा यूनिक काम कर रहे हैं। असल में हमारी कोशिश ये है कि जितना ज़्यादा हो सके लोगों को देसी चीज़ों के बारे में जो है वो अवेयरनेस हो, उसके बारे में उनको मालूमात मिले। मदीना हर्बल का जो फेसबुक पेज है, उस पेज पर रोज़ाना एक जड़ी बूटी के बारे में बड़ी तफसीली गुफ्तगू होती है, बड़ी तफसील से बताया जाता है। जिस तरह के बादियान, नाम सुना है आपने? बादियान आपके साथ मुंह से सुना था, मेरे मुंह से सुन रहे ना। बादियान एक जड़ी बूटी है जिसका नाम आपको पता है, लेकिन आप जानते नहीं कि बादियान क्या है। बादियान सौंफ को कहते हैं। अच्छा, सौंफ का जो हिंदुस्तानी नाम है वो बादियान है। अच्छा, मैंने तिब्बी नाम इसका सौंफ है। वो नहीं कहते मुड़ी तुड़ी सी ये लकड़ी देखे ना, होगी। तो ये बहुत सारी Don't चीजें touch ऐसी me। होती हैं जो रोजमर्रा हमारे घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें होती हैं, लेकिन हम उनके नामों से वाकिफ नहीं होते, इस वजह से हमें उनके बारे में पता नहीं होता। बादियान के बारे में, बादियान में कोलेस्ट्रॉल कितना है, इसमें कार्बोहाइड्रेट एक ग्राम होता है, 1 चम्मच। कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, ठीक है, शुगर नहीं होता, फाइबर इसमें 1 ग्राम पाया जाता है। तो हम जो है ना हर जड़ी बूटी के मुतालिक रोजाना एक जड़ी बूटी के मुतालिक उसके क्या फवायद हैं, उसका मिजाज क्या है, वो कहाँ पर पैदा होती है, किस किस जगह पर उसकी काश्त की जाती है, अगर घर में उसको लगाना चाहे तो किस तरह से लगाएंगे, उसको किन किन बीमारियों में किस किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इवन कि हर चीज़ हम जो है उसके बारे में बताते हैं। तो जो अब आप देख रहे हैं वो अगर फेसबुक का पेज जो मदीना हर्बल का उसको फॉलो कर लेंगे तो इंशाल्लाह इस तरह की बेशुमार जड़ी बूटियों के मुतालिक उन्हें मालूमात भी मिलती रहेगी, और जो रोज़मर्रा के घर के मामलात में यूज़ होती हैं जो चीज़ें, उसके बारे में इंशाल्लाह बेहतरीन मालूमात मिलेगी और फ़वायद हासिल होंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, और यही चीज़ें हम इंशाल्लाह सिलसिला जारी रखेंगे रमज़ान में भी, ताकि आपको बादियान के बारे में बताते चलें। और ये कुछ दर्द का ऑयल है, कुछ नज़र आ रहा है मुझे, मैं किचन से वापस होके आता हूँ और फिर हम बात करेंगे। तो हम जो है वो एक अच्छा जी किचन की तरफ नहीं जाते, बल्कि मुझे कहा जा रहा है कि पहले आप दर्द के तेल के बारे में बता दें, तो ये क्या है? निशान भाई, आजकल ना लोगों के, जैसे हमारे अभी आप बुजुर्गों की बात कर रहे थे कि वालिदैन का अदब करना चाहिए और वालिदैन की जितनी हो सके खिदमत करनी चाहिए, तो हमारे यहाँ बूढ़े वालिदैन होते हैं घरों में जिनके अमूमन घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती है, वो शिकायत करते हैं, नमाज पढ़ने में अमूमन सजदा करने में तकलीफ होती है। तो उसके लिए हमारा ये मदीना हर्बल का दर्द ऑयल है। अच्छा, इसको कहा जाता है आफ्ताबी दर्द ऑयल। अब आप समझेंगे कि आफ्ताबी दर्द ऑयल मतलब मेरा नाम आफ्ताब है तो आफ्ताबी दर्द ऑयल हुआ, इसका मतलब ये नहीं है। इसके नाम रखने की, आफ्ताबी नाम रखने की वजह यह है कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए उनको सूरज पर जो है वो गर्म किया जाता है, सूरज की तपिश पर उनको आफ्ताब सूरज को कहा जाता है। तो सूरज की तपिश पर गर्म होने की वजह से उसको आफ्ताबी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, अब ये ना इसकी इंटरेस्टिंग सबसे जो खूबसूरत बात यह है कि ये बहुत ही मुनासिब कीमत में मिलने वाला है, क्योंकि हमने इसकी ब्रांडिंग के लिए मुख्तलिफ किस्म के जो अखराजात होते हैं, जिसको कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों को देना, और बहुत सारे जो हमारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं और वो इसकी ब्रांडिंग करते हैं, तो हमने ये सब कुछ नहीं करवाया। हमारा कस्टमर फीडबैक इसका ब्रांड है। आप हमारे पेज पर जाकर इसका जब रिव्यू देखेंगे तो आप हैरान होंगे कि इतनी मुनासिब कीमत का ये ऑयल, और सिर्फ 4 से 5 ड्रॉप
क्या करना है, 4 से 5 ड्रॉप्स जो है अच्छा, ये बड़ा खूबसूरत सा आपने वो वो कहते हैं ड्रॉपर की तरह बनाया। इसमें से ड्रॉप्स गिरते हैं, 4 से 5 ड्रॉप्स घुटने पर हल्का से हल्के हाथ की मालिश करके बस छोड़ देना है जबरदस्त। और इंशाल्लाह चंद मिनटों में रिलीफ मिल जाता है। और बहुत जोर से दबा के मालिश नहीं करनी है, सिर्फ नॉर्मल से हल्के से हाथ की जो है हाथों में पाँव में कहीं भी दर्द हो और उस पर अगर इसको लगा कर रब करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आराम मिलेगा। बुजुर्ग दुआएं देंगे, इंशाल्लाह बड़ा फायदा और जो होगा। नमाज पढ़ने वाले हैं वो भी, क्योंकि प्रॉब्लम होती है नमाज पढ़ने में घुटनों में सजदे पे, तो वो अल्लाह ताला बेहतर करेगा। इसी के साथ जी रॉब एंड आर के भाई की वालदा जो है उनका लेफ्ट फेफड़ा नमूनिया की वजह से जो है वो डिस्ट्रॉय हुआ है, तो अल्लाह ताला उनको सेहत तो कामला आजिला नसीब फरमाए। और फिर वही बात कि माँ हो या बाप हो, दोनों बहुत ज़रूरी होते हैं। आप अपनी दुआओं में सरबुलंद भाई को और रॉब एंड आर के भाई की अम्मी को दुआ में याद रखिएगा। इसी के साथ एक ब्रेक से वापस आएंगे, आपसे मजीद बात करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए प्रोग्राम मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान असद। और जनाब वेलकम बैक। और आपके लिए एक खबर मेरे पास मौजूद है जो कि पोलियो के हवाले से, पोलियो के खात्मे के लिए कौमी मुहिम का आगाज़ कल से हो चुका है, जो कि 7 रोज़ा मुहिम 9 फरवरी तक जारी रहेगी। मुहिम में सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान समेत आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान मुख्तलिफ इलाकों में 5 साल तक की उम्र के बच्चों को जो है वो 4 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। सबसे पहली बात कि जब पोलियो टीम आए तो उनके साथ ताउन करें। और मुल्क में पोलियो वायरस की मौजूदगी बच्चों के लिए खतरे का बायस है, इसलिए वालिदैन से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीनेशन ज़रूर पिलवाएं और उनसे उनका मुस्तकबिल महफूज करें। मुल्क भर में 156 अजला में कौमी इसनाद पोलियो मुहिम 3 फरवरी से शुरू हो चुकी है। 7 रोज़ा मुहिम के दौरान 5 साल के बच्चों को जो है वो 4 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो की वैक्सीन पिलाई जाएगी। माहौलियाती नमूनिया में पोलियो वायरस की मौजूदगी की खतरे, मतलब जो मौजूदगी है वो खतरे का बायस है, और वालिदैन अपने बच्चों को ज़िंदगी भर की माजूरी से बचाएं और पोलियो मुहिम में बढ़ चढ़ कर साथ दें। और 3 फरवरी से यानी बरोज़ कल से जो है वो इसका आगाज़ हो चुका है और ये 9 फरवरी तक जारी और सारी रहेगी। अब हम जाते हैं किचन की तरफ, और किचन में क्या स्टेप्स हो रहे हैं ये हम पूछेंगे शेफ नौरीन से। जी शेफ नौरीन। पहले तो हमने 2 टेबल स्पून जो है वो बटर के अंदर, ठीक है, जीरे को जो है वो सौते किया हल्का सा, ठीक है। उसके बाद हमने चॉप की हुई प्याज तकरीबन आधा कप और लहसुन और अदरक 1.5 टीस्पून हमने इसमें डाला है, चॉप किया हुआ। क्योंकि इस सूप में अभी आगे जाके जो है वो हमने ब्लेंडर का इस्तेमाल करना है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि साइज क्या हो, ठीक है। अरोमा आ जाए हर चीज का, वो अपना टेस्ट छोड़ दे, उसके बाद उसने ब्लेंड होके फिर वो क्रीमी शक्ल अख्तियार वैसे भी कर ही लेनी है, ठीक है, ठीक है। तो बटर के अंदर जीरा, जीरे के बाद तेज पत्ते, बे लीव्स छोटे छोटे 2 डाल दिए मैंने, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं बना रहे। इसके अलावा आधा कप प्याज चॉप की हुई, लहसुन और अदरक चॉप किया हुआ, ठीक है, ये हमने इसमें डाल दिया। अब ये जो एक हरी मिर्ची है, ठीक है, इसको भी हम रफली डाल देते हैं। ये ऑप्शनल है या मस्ट है? नहीं, ये इसकी रेसिपी का हिस्सा है, ठीक है। आप इसको ऑप्शनल बना सकते हैं अपने लिए, लेकिन ये रेसिपी का हिस्सा है। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इतना स्पाइसी नहीं खाना है, ठीक है, तो आप इसको स्किप कर दें। नहीं, जैसे कि डॉक्टर ने मुझे मना किया ग्रीन चिली से, तो आप अच्छा, तो फिर स्किप कर दूं मैं इसको? नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। ओके, तो जो इनको मना किया तो स्किप कर सकते हैं ये वाला? जी बिल्कुल। ठीक है जी। देखिए, मैंने पहले भी ये बात बोली थी, जहां पर जिंदगी बचाने की बात है, जहां एलर्जी की बात है, वहां तो फिर सब चीजें हैं ना। जबरदस्त, तो ये मिर्ची की तो कोई वैल्यू नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही, आपकी जिंदगी की ज्यादा वैल्यू। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब डॉक्टर ने मना किया और आपको पता है, अभी डालें या नहीं डालें हमने? क्या चीज? कॉर्न्स? नहीं, कॉर्न्स अभी नहीं डाले, अभी हम सारे इसके मसाले डाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ग्रीन चिली चली गई, ये हमने तकरीबन कोई 8-10 से 12 जो है वो छोटे छोटे कड़ी पत्ते हैं, वो हम डाल रहे हैं, ठीक है। इसकी डंडी जो है वो हमने बचा के रखी हुई है, ये हम बाद में यूज करेंगे, ठीक है, ठीक है। होता जा रहा है ये यहाँ तो पूरा फ्राई कर रहे हैं इसको। जी, सौते करें। ओके, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे मसाले जाएंगे, ये हमारा हल्दी चली गई, ठीक है, ठीक है, तकरीबन आधा टीस्पून। अच्छा, अब करी पाउडर की बारी आ रही है, जो हमने बड़ी मेहनत से बनाया है, ठीक है, तो 2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे, ठीक है, ठीक है, लेवल करके बिल्कुल ठीक है जी। इसमें सब कुछ है,
ठीक है, जितने सारे मसाले हमने डाले। तो हैसल फ्री हो गया हम, क्या मैं ये भी डालना है ये भी डालना है, बस हाँ। बस पाउडर है, आप उसको डालें और अपना काम आसान करें। सही है। अच्छा, इसके अलावा ये थोड़ा सा तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना आटा है जो हमने इसमें डाला है, गाढ़ा करने के लिए। जी ठीक है। ठीक है। और नमक है, ये Delicious आपकी शेफ का मर्जी अंदाज, है। नमक हाथ से डालते बगैर चम्मच के। और ये काली मिर्च है। ठीक है जी। ठीक है, ये आपके टेस्ट के मुताबिक है। ठीक है। सही। अच्छा, अब इसको आप mix देखें तो करना ये है? सारे मसाले जो हैं वो बटर के अंदर भून लिया हमने। ठीक है जी। अच्छा जी, शेफ नौरीन के लिए कॉल है, कौन है हमारे साथ और कहां से? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। हाँ भाई, कैसे हैं आप? ठीक मैं ठाक ठीक खैरियत ठाक से? हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बड़ा अच्छा प्रोग्राम आता है जी। शेफ नौरीन जज़ाकल्लाह। ये डिश बना रही हैं, ये क्या डिश है? ये जो बना रही है क्या चीज है, ये नौरीन आपको खुद बताएंगी। जी नौरीन, आपके लिए कॉल है। हम आज जो है वो अस्सलाम वालेकुम नौरीन, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है। क्या बना रही हैं आज आप? ये ईस्टर्न पंजाब की एक डिश है जिसको हम कहते हैं भुट्टे का शोरमा। अच्छा, भुट्टे का शोरमा। शोरमा, अच्छा। हाँ। अच्छा, तो हम वो बना रहे हैं इंशाल्लाह। आप इस रेसिपी को देखिएगा और ट्राई भी कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत हेल्दी रेसिपी है। मैं शेफ नौरीन आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, इसलिए मैंने आपको कॉल की है। जी। तो इसका सामने मैसेज भी है ताकि हम उतार लें, हमारी भी आसानी हो। मैंने अभी खोला है। अच्छा अच्छा, रेसिपी को रिपीट कर दूं मैं? अच्छा, देखें, हमने जो है वो सबसे पहले तो बटर लिया। इसको मैं थोड़ा हटा देती हूँ। सबसे पहले जो है वो हमने बटर लिया है। बटर के अंदर जो है वो जीरे को हमने हल्का सा किरकिराया है। ठीक है, इसको पकाना नहीं है बहुत ज्यादा ताकि कलर वलर चेंज ना हो। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो फिर हमने उसके अंदर डाला है तेज पत्ता। ठीक है, प्याज चॉप की भी डाली है हमने तकरीबन आधा कप, और लहसुन और अदरक चॉप करके डाला है हमने तकरीबन 1.5 चम्मच। ठीक है, और उनको भी सौते किया है हमने बटर के अंदर ही। ये सब बटर के अंदर ही हल्का हल्का जो है हम पका रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमने इसके अंदर हल्दी, नमक, काली मिर्च, ये बहुत ही टेस्ट के हिसाब से डाला है, क्योंकि मेन जो इसका मसाला है वो करी पाउडर है। और करी पाउडर जो है उसको बनाना हमने अलग से सिखाया। उसके 2 चम्मच जो है वो हमने इसमें शामिल किए हैं टेस्ट के लिए। तो उस पर बहुत सारे मसाले हैं, तो सारे फ्लेवर्स जो है वो उसमें से आ रहे हैं, जिसमें इलायची भी है और दालचीनी भी है। तो बहुत अच्छे अच्छे मसाले जो है वो मैंने इंडियन आपको स्टाइल का जो है वो करी पाउडर बनाना आज सिखाया है। तो उसके 2 चम्मच डाले हैं। उसके अलावा इसमें काली मिर्च का, नमक का और हल्दी का दोबारा से एक टेस्ट जो है वो एडअप हुआ है। अब इसके अंदर जो है वो बॉईल किए हुए तकरीबन 1.5 कप जो है वो कॉर्न्स हमने इसमें शामिल किए हैं, जो ऑलरेडी पके हुए हैं। तो आप ये समझ लें कि हम इसको इसी बटर के अंदर या मसालों के अंदर ज़रा सा टेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, और इसमें हम तकरीबन 2 से 3 कप पानी डाल के इसको पकाएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम इसको ब्लेंड कर देंगे। तो ये बहुत क्रीमी सा, बहुत अच्छा सा हमारा जो है वो शोरमा रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह कॉर्न का। और फिर उसको गार्निश करना भी आपको सिखाते हैं। ठीक है जी, ठीक है। आप जब तक इसको फाइनल प्रोसेस तक लेके चलिए, क्योंकि हमारे पास 7 मिनट मौजूद हैं, तो हम इसको असेंबल करके दिखाएंगे। हम दोबारा आफ्ताब भाई की तरफ आते हैं। जी आफ्ताब भाई, अब मुरब्बे कंप्लीट हो गए थे या रह गए हमारे? जी, मुरब्बे हमने डिस्कस कर लिए कि इसमें हमारे पास एक रेंज है 7 किस्म के मुरब्बा जात की, जो कि हम खुद तैयार करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे अच्छी बात यह कि अगर आपको ये मंगवाने हैं तो आप अपने डोर स्टेप पर ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए मंगवा सकते हो। और एक और खूबसूरत बात यह है कि मदीना हर्बल ने अपना एक ऑनलाइन स्टोर बना लिया है। आप मदीना हर्बल के फेसबुक पेज पर जाएंगे तो जो पिन पोस्ट है, पहली पोस्ट है, उसमें जब आप जाएंगे तो हमारे स्टोर का लिंक लगा हुआ है। आप स्टोर के लिंक को ऑन करेंगे, वहाँ हमारे सारे प्रोडक्ट जो है तरतीबवार मौजूद हैं, जिसको आप जो है वो आसानी से वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, मुरब्बे के बारे में एक बात कर रहा था, जैसे जो हमारे बच्चे जो जैम खाना शौक से खाते हैं, अगर जो भी मुरब्बा उस बच्चे की सेहत के हिसाब से मुफीद है, नहीं आप उसको जिगर के लिए बेहतर समझते हैं तो आप उसके लिए गाजर का मुरब्बा ले लें। आप जो उसको हेल्दी करना चाहते हैं तो सेब का मुरब्बा ले लें। मैदे का मसला है तो आप उसके लिए आंवले का, हड़ का मुरब्बा ले लें, या हमसे मशवरा भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो उस मुरब्बे को आपने क्या करना है, उसको आपने ग्राइंड कर लेना है और वो जैम की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। उसको आप बच्चे को नाश्ते में ब्रेड पे लगा कर दे सकते हैं, स्लाइस पे लगा कर दे सकते हैं, आप उसको रोटी के साथ खिला सकते हैं। तो किसी भी तरीके से इसको, इसी तरह रमज़ान मुबारक में
सहरी में जो है वो खाया जा सकता है। तो ये देसी ग़िज़ाएँ हैं और ये वो ग़िज़ाएँ हैं जिनको इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह आप सेहत, तंदुरुस्त और तवाना रह सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। और साथ साथ अब मुफ्ती साहब आपकी तरफ आते हैं, क्योंकि हम वाइंड अप की तरफ है प्रोग्राम के, तो मुझे ये बताएं कि अब आप जो दीगर अगर हम कोर्सेज की बात करते हैं तो उसके अंदर जो है वो क्या आपकी सिलाई कढ़ाई का कोर्स है बच्चियों के लिए, क्योंकि एक कोर्स होता है ब्यूटिशियन का, सिलाई कढ़ाई का और मेहंदी लगाने का जो है ये ख़वातीन ही लगाती है। आजकल तो खैर लड़के भी लगवा रहे हैं, लेकिन मसला है कि ख़वातीन का ये काम है। तो मुझे ये बताएं कि क्या ये कोर्सेज भी आप करवा रहे हैं? नहीं, अभी तक तो इन कोर्सेज़ के हवाले से हमने सोचा नहीं है, मगर आपके सवाल के बाद इंशाल्लाह हम आप सोचेंगे कि इन कोर्सेज़ को कराने चाहिए कि नहीं कराने चाहिए। और ज़िम्नन एक बात कर दूं मैं आपको कि हमारे जो आफ्ताब भाई है माशाल्लाह, ये भी ताउन वेलफेयर के मेंबर है। ये माशाल्लाह, ये इन्होंने आपको अभी तक बताया नहीं है, मगर ये भी माशाल्लाह इसके मेंबर हैं माशाल्लाह। और इंशाल्लाह हमारे काफ़ी अभी फ्यूचर के अंदर कई कोर्सेज कराने के इरादा रखते हैं। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम हाजिर होंगे तो इन कोर्सेज अब रमजान में हमने रेगुलर हाजिर होना, ताकि हमें लोग देखें, हमें अच्छी बात को आगे पहुंचाना है। रमजान इटसेल्फ दर्स का महीना है कि लोगों को दर्स दो कि अच्छाई की तरफ आओ। कोई एक बंदा भी पलट आया ना बुराई से, तो आपकी जिंदगी का अमल जो है वो बेहतरीन हो जाता है। इसी के साथ पोलियो के हवाले से अगर हम बात करें तो पोलियो पाकिस्तान में फिर वायरस पाए गए हैं, जिसकी वजह से हम इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड होते चले, गलत इम्पैक्ट पड़ता है हमारा। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये जान बचाना वैसे भी फ़र्ज़ है, आपको पता है इस्लाम के अंदर है। अगर ये इसमें बिल्कुल साथ देना चाहिए, वालिदैन को भी साथ देना चाहिए। पोलियो के हवाले से अगर जो ये रियासती सतह पर हो रहा है तो इसमें बिल्कुल, और मुल्क की सतह पर है तो बिल्कुल लोगों को साथ देना चाहिए इस टीम का भी। ज़बरदस्त। जी आफ्ताब भाई, क्या कहेंगे कि जो मुहिम होती है, लोग नहीं पिलाते कतरे और मतलब उन टीम पोलियो मेंबर्स के साथ भी बदतमीजी करते हैं, तो क्या? सबसे पहले तो हम काम करने की अवेयरनेस दें, ठीक है, लोगों को बताएं कि उसके क्या नुकसानात हैं और क्या फ़वाइद हैं। बिल्कुल। जब फ़वाइद और नुकसानात हमारे जहन में होते हैं, जैसे भी मैं मदीना हर्बल के प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा था तो मैंने दो चीज़ें बताई। अब आपको क्या चीज़ कब किस तरह से इस्तेमाल करनी है, तो फिर शऊर तब आता है जब किसी को बताया जाए, समझाया जाए, सिखाया जाए। तो रियासतें अगर तालीम पर जितना ज़्यादा फोकस करेंगी तो इंशाल्लाह उतना ज़्यादा चीज़ें बेहतर होंगी, लोग अच्छे अंदाज से समझेंगे और इंशाल्लाह कोऑपरेट भी करेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि लास्ट टाइम मैंने जब पोलियो की एक मुहिम चली थी और एक वो नहीं घर घर जाके आपकी वेरिफिकेशन जो हो रही थी, उसमें लोगों का एक तो प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने कल का वाकया सुना हो तो बड़ा एक अजीब सा वाकया हो गया। बोल्टन मार्केट से एक खातून ने बच्ची का जहेज़ खरीदा और रिक्शे में लोड किया, 1.25 लाख रुपए का सामान था, और रिक्शे वाले ने नीपा पर जाकर उनको यरगमाल बनाया और सामान लेकर चला गया वहां से। और क्योंकि जब सीसीटीवी फुटेज निकाली गई उस बंदे की, तो वो हर जगह पर अपना चेहरा छुपा रहा था, तो इट्स मीन कि वो जो क्रिमिनल था। तो इस तरीके से भी लोग डरते हैं। लेकिन लास्ट टाइम जो मैंने देखा, जो मेरी नजर से गुजरा, वो एक रेंजर्स का एहलकार और एक पुलिस का एहलकार साथ साथ थे। मतलब वो जब भी फीमेल या मेल, क्योंकि एक मेल और एक फीमेल थे, वैक्सीनेशन ही थी वो भी, तो वो जब डोर बेल कर रहे थे तो जैसे ही वो मेल या फीमेल सामने, उसी के साथ रेंजर्स और पुलिस वाले भाई साथ खड़े थे, तो लोगों को हौसला होता है। वरना आजकल आपको पता है कि स्कैम इतने कराची के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर स्कैम्स तो होते हैं, कोई पाकिस्तान अनोखा नहीं है। उससे लोग डर जाते हैं कि करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। कहीं घर पे आकर, क्योंकि वारदातें ऐसी होती हैं कि नौकरानियां आती हैं और वो फिर आपको कर जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल जी, आप किचन की तरफ जाएंगे और जाकर शेफ नौरीन से भी पूछेंगे कि वो क्या कहती हैं पोलियो के हवाले से। जी शेफ नौरीन। देखें, कोई भी अगर ऐसी ट्रेट है, कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको कौम को या आपकी नस्ल को पीछे ले जा रही है या पुल कर रही है, खींच रही है पीछे की तरफ, तो उससे फाइट करना हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारा शरई फ़र्ज़ भी है। अब चाहे वो हमारी जहनी बीमारियां हों, जिस्मानी बीमारियां हों, या फिर हमारी माशरती बीमारियां हों, तो मेरे ख्याल से कोई भी ऐसी बीमारी हो उससे फ़ाइट तो करना है। और अगर आपको मालूम है कि उसका इलाज है, तो हमारे दीन में भी यही है कि इलाज तो जो है ना वो करवाना है। वरना ये भी इसी तरीके से हो जाता है कि खुदकुशी के मुतरादिफ है। आपको पता है कि मुझे फला बीमारी है और आप उसका इलाज नहीं करवा रहे और उसको पनपने दे रहे हैं, चाहे वो आपके अंदर हो या बच्चों के अंदर हो या इवन माशरे की कोई ऐसी बीमारी हो, तो आप माशरे को डेथ की तरफ लेके जा रहे हैं। बिल्कुल यही, और इनका स्लोगन भी यही है कि फैसला आज करना है, कल इस बच्चे ने चलना है। तो बिल्कुल आपने फैसला करना है कि आपका बच्चा माजूरों में होगा या सेहतयाबी में होगा, उन लोगों की दौड़ में होगा कि जो वाकई में दौड़ते फिरते। जी शेफ नौरीन। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा देखिए, हमने जो है वो इसमें पानी डाला था और तकरीबन 2.5 कप मैंने पानी डाला है कॉर्न्स को देखते हुए, ठीक है। अगर आपके कॉर्न ज़्यादा हैं तो आप 3 कप तक जा सकते हैं।
और इसको हमने वो उबाल दे दिया है। अब ये जाएगा ब्लेंडर में और फिर ब्लेंड करके हम इसको लेकर आते हैं। ठीक है जी, आप ब्लेंड करके लेकर आइए। जब तक हम आफ्ताब भाई से बात करते हैं। आफ्ताब भाई, मुझे ये बताएं कि मदीना हर्बल या कुछ लोग अगर कंसल्ट करने आना चाहते हैं आपसे कि बीमारी है या कुछ भी है, तो आपके अवकात क्या हैं और किससे कितने बजे तक आप अपने मतलब मदीना हर्बल के आप ऑफिस में मौजूद होते हैं? हमारा जो मतब का टाइम है धाबे जी में, मतब का जो टाइम है वो सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से लेकर रात 8 बजे तक का मतब का टाइम है। इसके अलावा हम ऑनलाइन मौजूद रहते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0314-500-3462। इस नंबर पर रब्ता करके अपॉइंटमेंट भी लिया जा सकता है और इसी नंबर पर रब्ता करके किसी भी हवाले से रहनुमाई, जिसको कहते हैं मशवरा मुफ्त, तो मुफ्त में इंशाल्लाह रहनुमाई ली जा सकती है और इंशाल्लाह हर हवाले से गाइड किया जाता है। और इंशाल्लाह देसी जड़ी बूटियों के मुतालिक किसी भी किस्म की कोई भी मालूमात चाहिए हो, कोई भी जड़ी बूटी है उसके मुतालिक कोई भी मालूमात इंशाल्लाह चाहिए हो, उसके फ़वाइद पर बात करनी हो या उसके अज़्ज़ा पर बात करनी हो या उसके मिजाज पर बात करनी हो, क्योंकि हमारा जो देसी इलाज होता है वो मिजाज पर होता है। हर इंसानी जिस्म में अलग किस्म का मिजाज पाया जाता है, कहीं खुश्क होता है, कहीं तर होता है, कहीं सर्द होता है, कहीं सर्द तर होता है, कहीं सर्द खुश्क होता है, तो मुख्तलिफ मिजाज होते हैं। उन मिजाजों के मुताबिक जो है वो इलाज किया जाता है। तो इंशाल्लाह मुकम्मल गाइड भी करेंगे और किसी किस्म की कोई जड़ी बूटी मुल्की है या गैर मुल्की है, किसी भी तरह की कोई भी जड़ी बूटी है, अगर वो आपको चाहिए और आप चाहते हैं कि आपके डोर स्टेप पर पहुंचे, घर बैठे मिल जाए, तो इंशाल्लाह वो आपको रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह घर बैठे पहुंचा दी जाएगी। बिल्कुल जी, इसी के साथ आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए और आपका बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप तशरीफ लेकर आफ्ताब भाई, और आपके भाई का नाम मुझे, मैं नाम बड़ा भूल जाता हूं, असद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तीनों साथ हैं। असद भाई को इंशाल्लाह हम जल्दी से खींच के लाएंगे और क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, हम आपको रेसिपी जरूर दिखाएंगे। शेफ नौरीन, आपको भी अल्लाह हाफिज। और इस दुआ के साथ मैं भी चाहूंगा इजाजत की, जहां रहिए खुश रहिए, खुशियां बिखेरती रहिए, और ये दुआ है कि ये साथ ऐसे ही बना रहे कि हम रमजान और रमजान के बाद भी इकट्ठे रहें। और जी, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत कि जहां रहिए खुश रहिए, खुशियां बिखेरती रहिए। और क्योंकि हमारा जो शोरबा है वो मतलब जो सूप है वो डिश आउट हो चुका है, वो भी दिखाएंगे। शेफ नौरीन, अल्लाह हाफिज। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इस दुआ के साथ इजाजत चाहूंगा कि कल इंशाल्लाह जरूर आपसे मुलाकात होगी जिंदगी बखैर कि मैं जिंदा रहा। अपना और प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी इंटायर टीम ऑफ मेट्रो वन न्यूज़ को दुआ में याद रखिएगा। हमें दुआओं की बहुत जरूरत है। अल्लाह निगहबान।